हे गाइस, सो आज का टॉपिक डिजिट्स के ऊपर है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसका नाम से समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट आर वी एक्चुअली गोइंग टू स्टडी अबाउट। नाउ हैव अ लुक एट दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक 3 डिजिट नंबर की बात की गई है, मल्टीपल की बात की गई है, डिविजिबिलिटी की बात की गई है। लेकिन अगर आपको डिजिट्स एज अ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू देन आंसर द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको डिजिट्स एज अ कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पता है, तभी आप अप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे। तो डिजिट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको जनरली अलग से नहीं पढ़ाते हैं कहीं, एंड आई फील एज अ रिजल्ट एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाती है। तो आज का सेशन बहुत ही यूनिक, बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर मार्क्स। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत यूनिक होगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड। और इसका आंसर भी वंस वी लर्न ऑल द वेरियस कॉन्सेप्ट्स आई विल बी शेयरिंग इट बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑफ कोर्स हमें पता है बेसिक न्यूमरेसी का ही हम टॉपिक कवर कर रहे हैं और अभी हम आज डिजिट्स करेंगे। तो बिफोर आई मूव अहेड, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ फॉर पीपल who don't know me, who are watching me for the first time. तो myself Karthik, I cleared UPSC CSE in 2017 with an AIR 529. यूपीएससी का और एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आई हैव एन AIR 5 इन दैट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंडिया की और वर्ल्ड की बहुत इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस है जो टॉप मानी जाती हैं, बीट जी मैट हो गया, गेट हो गया, राइट, तो ये सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। आई नो द एप्टीट्यूड एंड द वे दिस टेस्ट आर डिजाइंड एंड हाउ वी नीड टू स्टडी फॉर देम। ठीक है, आई इवन क्लियर्ड IIT JEE, आई एम एन IITian। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आई हैव अ 160 प्लस स्कोर इन CSAT, सो आई डेफिनेटली नो हाउ टू क्रैक यूपीएससी एंड व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस। ठीक है, सो अभी तक का हम प्रोग्रेस देख लेते हैं। तो 4 ही सेशन हुए हैं, बट उसमें हमने इतनी लर्निंग कर ली है, इतना बिल्ड कर लिया है कि हम ऑलमोस्ट 16% सिलेबस मैथ्स का कवर कर चुके हैं। अब एज यू कैन सी, आई हैव लिस्टेड द वेरियस टॉपिक्स इन मैथ्स विच वी आर गोइंग टू कवर। और जिसका भी ये डाउट है कि पूरा होगा कि नहीं, कोर्स है क्या है, तो ये सारे डाउट्स यहीं ख़त्म कर दो, बिकॉज आई एम गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग, बी इट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बी इट रीजनिंग। तो ये हो गया मैथ्स का। तो मैथ्स के ये टॉपिक्स हैं और ये सारे टॉपिक्स जो भी हैं, जो भी आते हैं, हम इसी तरह कवर करेंगे, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत इजीली सब कवर करते जाएंगे वाइल सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग साइड। ठीक है, नाउ इतने कम सेशंस हुए हैं एंड इट्स जस्ट बिन लाइक 10 days, बट इतने कम टाइम में we have received more than 8,000 views, so it's a big thing, right? Because this was started as a free initiative just to help aspirants जिनको CSAT नहीं समझ आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, और आप इतने सारे आंसर्स भेज रहे हो। So all I need from you is couple of things. When so many of you are watching the video, learning the lesson, उस learning के cycle को complete करते हैं। So make sure I receive more answers, और answers चाहिए मुझे, right? I am replying to every comment, day regular sessions ले रहा हूँ, and I'm creating the best possible material जो CSAT पे हो सकता है। So make sure आप इसका full use लें, और जो भी आपके वेल विशर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, जिनको भी आपको लगता है यार उनको बहुत बेनिफिट होगा, तो उनसे शेयर ज़रूर करना। बाकी ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब। वाई? बिकॉज जैसे ही आप लेसन अपलोड करता हूँ, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट। और इस लेसन का जो PDF है एक टेलीग्राम चैनल पे शेयर होगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। सो इट इज़ द टेलीग्राम चैनल ऑफ सुपर कलाम, सो यू कैन एक्चुअली गो देयर एंड डू दैट एज वेल। जो सारे वीडियोस अभी तक, जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी सेशंस हमने किए, सारे एक ही जगह एक ही प्लेलिस्ट में लिस्टेड हैं। तो आप देखोगे इतने कम टाइम में, अब आप वीडियो वाइज भी व्यूज़ देखो, 2500 अराउंड के व्यूज़ हो गए हैं पहले लेसन के, एंड सो ऑन, अप्रॉक्स 2K छूने वाला है ये लेसन। सो इतने एस्पिरेंट्स तक हम रीच कर रहे हैं, राइट? तो मेक श्योर आप इस मूवमेंट को और स्प्रेड करो और जल्दी से जल्दी इसको हर नीडी एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं। एंड ऑफ कोर्स इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, इसको तुरंत से खोल के बुकमार्क कर लो, ताकि एक ही जगह कोर्स की तरह आपके पास पूरे लेसन हो, रादर देन सेपरेट वीडियोस। इससे क्या है, रिवाइज करना, पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं डिजिट्स पे। अब डिजिट्स क्या है, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है।
तो अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 533, लेट्स से, सो जो सबसे राइट पे नंबर है इसको मैं बोलूँगा यूनिट्स डिजिट, दिस वुड बी टेंस डिजिट, और इसको मैं बोलता हूँ हंड्रेड डिजिट। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ बस इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो राइट से जो सबसे पहला है, राइट मोस्ट है, वो यूनिट्स है, राइट से सेकंड है तो वो टेंस है, और ये हंड्रेड्स है। ठीक है, अब एक और नंबर्स होता है जिसमें डेसिमल होता है, सो लेट्स से 245.43, लेट्स से, तो डेसिमल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाला जो होता है इसको हम यूनिट्स डिजिट बोलेंगे। ठीक है, सेम चीज़ है, बस आई एम जस्ट शोइंग यू अ डिफरेंट वे यू मे एनकाउंटर। तो इसको यूनिट्स नहीं बोलना है, दिस इज द यूनिट्स डिजिट। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो ये यूनिट्स हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स से ही हम हमेशा बिल्ड करते हैं, और बेसिक्स इतने भी इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। तो मेक श्योर यू नोट दिस डाउन एंड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अब डिजिट्स का मतलब क्या है? ठीक है, अब 365 में 3 क्या है? 100th डिजिट है। तो 365 को मैं क्या कर सकता हूँ? 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 6 क्योंकि टेंस डिजिट है, 6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 5 क्योंकि यूनिट्स डिजिट है, मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इस नंबर को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 300 प्लस 60 प्लस 5, है ना? सो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, तो ऐसी कोई और नंबर रैंडमली मैं लिख देता हूँ 459। तो 459 भी सिमिलरली आई कैन से 400 प्लस 50 प्लस 9। ठीक है, तो इस तरह डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पूरे नंबर को। डिजिट कहाँ लिखा है से उसकी वैल्यू डिराइव होती है। क्योंकि ये 5 यहाँ लिखा है तो इसकी वैल्यू टेंस की है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 5 को, मुझे 50 मिला। ये 4 है, ये 100th डिजिट है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 400 मिला, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया डिजिट्स का बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब इस लेसन में कॉन्सेप्ट्स इतने ही हैं, बट इसके एप्लीकेशंस इतने इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे। और जो आपने अभी तक पहले लेसन्स पढ़े हैं उनके भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। तो वेरी केयरफुली डू दिस, और इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, सो मिस नहीं करना, बहुत ध्यान से करेंगे। और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ दिस एंटायर नंबर। इतना बड़ा नंबर दे दिया और एंड में कितने जीरोस आएंगे। ठीक है, तो ये मुझे गेस करना है, नॉट गेस एक्चुअली, मुझे कैलकुलेट करना है। तो हाउ डू आई डू दैट? आई डू दैट लाइक दिस। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि जीरो एंड में कितनी बार आता है। सो इनडायरेक्टली व्हाट देर आस्क ट्राइंग टू आस्क, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स हैव अ नंबर 30, तो 30 में एक जीरो एंड में, और ये 10⁻1 से डिविजिबल है, राइट? अगर मैं नंबर लूँ 400, तो 2 जीरो एंड पे, और ये इसमें 10 स्क्वायर जो कि 100 है उससे डिविजिबल है। सो आई कैन से कि 10 की जो पावर होगी दैट विल डिटरमाइन व्हाट आर द नंबर ऑफ zeros at the end of the number। ठीक है, and what is 10? 10 is nothing but 2 multiplied by 5। तो 2 की पावर कितनी है इस पूरे नंबर में और 5 की पावर कितनी है, ये डिसाइड करेगा कि इस नंबर में 10 का कितना बड़ा फैक्टर है। ठीक है, क्लियर? अब लेट्स कैलकुलेट। अब 2 कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर 5। ठीक है, अब मुझे 2 कहाँ मिलेगा? लाइक 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज डिविजिबिलिटी बाय 2? ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं जिसमें 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए। Now it is possible that in some numbers I am getting a power of 2 which is greater than 1। जैसे 20 में 2 स्क्वायर आएगा इफ यू प्राइम फैक्टराइज, राइट? 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 एंड 5 एंड देन 1, तो 20 में 2 स्क्वायर आएगा, राइट? तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 है। सिमिलरली 40 में 2 क्यूब आएगा जो कि 8 है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 2s हैं। और फाइनली 60 में फिर से 2 स्क्वायर आएगा विच इज गिविंग 1 एक्स्ट्रा 2। तो ये आप अलग से भी प्राइम फैक्टराइज करके चेक करो और मुझे बताओ वेदर आई एम करेक्ट और नॉट। ठीक है, कमेंट्स में बताना। तो आई थिंक ये हम ऐड करूंगा तो इस पूरे नंबर में 2 टू द पावर 10 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे 5 का पावर कैलकुलेट करना है। अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है?
any number which ends with 5 or ends with 0 is divisible by 5. तो यहाँ पे आप देखोगे besides 1, this is 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 till 5 12s are 60. तो 12 5 तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब सेम कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जब 5 की पावर 1 से ज़्यादा है, जैसे 2 के केस में। तो 25 मुझे पता है 5 स्क्वायर है और 50 है 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 5 है, यहाँ एक एक्स्ट्रा 5 है, तो इसको मैं ऐड करूंगा, मुझे मिलता है 14। तो यहाँ इस नंबर में 2 की पावर 10 आएगी और 5 की पावर 14 आएगी। नाउ यू गाइस शुड आल्सो वेरीफाई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया है। अब इसके बाद अब 10 की क्या पावर होगी, तो इस नंबर में अगर 2 टू द पावर 10 है और 5 टू द पावर 14 है, तो अब 10 टू द पावर 14 से तो नहीं डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे चाहिए 2 टू द पावर 14 और 5 टू द पावर 14, बट 2 तो 10 तक ही जा सकता है। सो दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू बी डिविजिबल टिल 10 टू द पावर 10, विच मीन्स आई विल गेट आंसर में क्या है 10 zeros एट द एंड, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। नाउ दिस वाज एन एप्लीकेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन डिजिट्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कईयों को लगा कि यार डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, बट इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अ 3-digit number ABC on multiplication with a number D gives 37DD, where A, B, C, D are different non-zero digits। मतलब A, B, C को D से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिला 37DD, और A, B, C, D चारों अलग डिजिट्स हैं, दे कैन नॉट बी सेम, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है। ट्राई करते हैं लिखने की, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब हमें पता है ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी इज 37DD, ठीक है। अब 37DD को क्या मैं लिख सकता हूँ 3000 प्लस 700 प्लस 10D प्लस D, है ना। हमने पढ़ा है डिजिट्स को कैसे एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। सो इससे मुझे क्या मिला, ये 3700 है प्लस 11D मिल गया। तो द क्वेश्चन इज सेइंग ए बी सी को मल्टीप्लाई किया डी से, आई गेट 3700 प्लस 11D। अब क्योंकि मुझे ए बी सी कैलकुलेट करना है, ट्राई टू मूव दिस डी टू द राइट साइड। सो व्हेन आई मूव समथिंग फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑन द लेफ्ट, इट गोज टू द डिनोमिनेटर ऑन द राइट। तो ए बी सी जो नंबर है मुझे मिल गया 3700 प्लस 11D डिवाइडेड बाई डी। इसको मैं लिख सकता हूँ 3700 डिवाइडेड बाई डी प्लस 11, ठीक है। अब डी एक डिजिट है, राइट। अब 3700 को पहले मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। नो 3700 को अगर मैं पूरी तरह से ना भी करूँ, कुछ चीज़ क्लियर है, राइट। ये 37 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। 37 इज अ प्राइम नंबर एंड 100 यू नो इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 37, ठीक है। अब D क्या है, D इज अ डिजिट विच इज देयर। तो डिजिट तो यार 1 से 9 ही हो गए, 0 से 9, 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही देगा। तो D 1 से 9 के बीच कोई नंबर है, ठीक है। और D इज अ फैक्टर ऑफ 3700, मतलब 3700 इज डिविजिबल बाय D, और D 10 से बड़ा हो नहीं सकता। तो D मतलब 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के फैक्टर से ही पॉसिबल है। तो क्या हो सकता है, एक मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0। एक लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 0। एक मैं ले सकता हूँ 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, राइट, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 5 टू द पावर 0। तो इनडायरेक्टली D क्या हो सकता है, D हो सकता है 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो 1, 2 और 4 और 5 हो सकते हैं D के वैल्यूज। अब इसमें हमको समझना है कि ठीक है, D के वैल्यूज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, बट इनमें से कौन सा है। अब इसको चेक करने के लिए हैव टू पुट दिस, ठीक है। अब 1 और 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि D अगर D 1 है तो A B C तो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा, 3700 प्लस 11, लेकिन ये तो 3 डिजिट है,
तो 1 हो नहीं सकता। 2 लूंगा तो 3700 डिवाइडेड बाई 2 इज 1850 प्लस 11, अगेन 4 डिजिट नंबर। ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास आया 5 और 4, ठीक है। अब अगर 4 से मैं डिवाइड करता हूँ और 5 से डिवाइड करता हूँ तो चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है। तो इसको आराम से अब क्लीन करके फिर से लिख लेते हैं। सो ए बी सी आया 3700 डिवाइडेड बाई डी प्लस 11। अब डी मुझे पता है या 4 है या 5 है, तो डी 4 पुट किया मैंने, तो ए बी सी क्या मिला, 3700 डिवाइडेड बाई 4 वुड बी 9 2 5 प्लस 11, तो यह है 936, ठीक है। इसको आराम से कैसे डिवाइड किया, ये देखो 3700 डिवाइडेड बाई 4, 9 लिखा, 36, ठीक है, 1 आया, 0 2 लिखा, 8 2 0 5, तो ये आ गया 936, ठीक है। ये मुझे सही लग रहा है बिकॉज ए 9 है, बी 3 है, सी 6 और डी 4 है, चारों अलग भी हैं, दिस कैन बी राइट। अब डी इक्वल टू 5 लेते हैं, तो इसमें ए बी सी क्या आएगा, 7 आया, 4 आया, 0 आया, प्लस 1 751। अब ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डी भी 5 है और बी भी 5 है, और बट हमें पता है चारों डिजिट्स अलग होने चाहिए। तो इससे क्या मिला, ए बी सी मुझे मिला 925। अब क्वेश्चन जो भी पूछे, अगर ए बी सी का डिजिट्स ऐड करने को पूछा, आप ऐड कर लो 936, राइट। इट्स एक्चुअली 9 प्लस 3 प्लस 6 जो आएगा 18। तो ये हो गया सॉल्व। अगेन डिजिट्स का क्वेश्चन है ये, इसमें आपकी डिविजिबिलिटी के स्किल्स चेक हुए हैं, यूनिट्स का स्किल चेक हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मिक्स होके आते हैं डिजिट्स के क्वेश्चंस, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एंड एक्सप्लेन आज। अब ये क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन विच इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक नंबर आप मान लो है वाई एक्स, ठीक है, मतलब 24 है तो 2y है, x 4 है। अब इसको रिवर्स करूंगा, मुझे मिलेगा एक्स वाई। तो जब मैं वाई एक्स को एक्स वाई से डिवाइड करूंगा, ऐसा क्या होने चाहिए एक्स और वाई ताकि मेरा रिमाइंडर मैक्सिमाइज हो, ठीक है। सो व्हेन आई डिवाइड वाई एक्स बाई एक्स वाई, आई वांट टू मैक्सिमाइज माय रिमाइंडर। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन का मेथड नहीं है, आपको सोचना है, थिंक करना है। अब आप नॉर्मली सोचो कि यार जो वाई एक्स है, अगर वो छोटा नंबर है तो रिमाइंडर तो छोटा ही आएगा, और वाई एक्स बड़ा नंबर है तब चांस ज़्यादा है कि कोई बड़ा नंबर आए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है वाई का, 9 हो सकता है, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ यार वाई 9 है अभी के लिए, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या ला सकता हूँ मैं। तो वाई 9 है मेरा, तो ये नंबर मेरा हो गया 9x और ये हो गया x और 9, ठीक है। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो x है वो इस तरह हो कि रिमाइंडर मेरा मैक्सिमम आए। तो अगर x को भी मैं छोटा कर दूंगा बहुत, तो रिमाइंडर तो हमें पता है कि दोनों x, ये एक्स वाई से छोटा ही होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कैन नॉट बी मोर देन डिवाइजर, एंड डिवाइजर हेयर इज एक्स वाई। तो x को मुझे ऐसे रखना है कि x बड़ा हो सबसे। लेकिन अगर x को मैं 50 से बड़ा कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा रिमाइंडर छोटा होने लगता है फिर, है ना। क्योंकि 50 से ऊपर मैं कोई नंबर लिखूंगा तो उसका रिवर्स तो 50 से कम आएगा ही नहीं ना। जैसे इफ आई राइट 59 तो उसका उल्टा 95 है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे चांस है कि चलो नंबर बड़ा मिल सकता है मुझे, ठीक है। बट अगर मैं और 50 से ऊपर आते जाऊंगा, 69 आया लेट्स से, तो डिफरेंस कम होता जाएगा, है ना, 96 69। तो ये डिफरेंस कम होता जाएगा इनके बीच। मुझे तो ये डिफरेंस मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है मुझे वो रिमाइंडर मिलेगा, है ना, ठीक है। और अगर मैं इस x को बहुत छोटा कर देता हूँ, लेट से 39 कर दिया, तो 39 से छोटा ही मिलेगा रिमाइंडर। तो मुझे बड़ा भी करना है बट इतना बड़ा नहीं कि गैप कम हो जाए 96 और 69 में। तो बीच के नंबर्स चेक कर सकते हैं आप, 4 से चेक कर लो x को रख के, 5 से चेक कर लो। अब x अगर 49 है और y हो गया 94, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 49 माइनस 94 जो होता है 45, राइट। इट्स अ बिग नंबर।
और अगर मैंने x को 5 रखा तो 59 मिला, और 95 माइनस 59 क्या होता है? 36। अब 49 और 36 से बड़ा तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ अभी, आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ। तो अब मैं ऑप्शंस की हेल्प लूंगा, ठीक है। ऑप्शंस पे गया, आई फाइंड दैट कि यार इससे बड़े ऑप्शंस ही नहीं है, तो बिकॉज आई गॉट 45, तो 45 मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, आपको सोच के समझ के ट्राई करते हुए सॉल्व करना है। इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। अगर अभी सॉल्व नहीं हो पाया डायरेक्टली, यू डोंट नीड टू वरी, बट दिस क्वेश्चन गोल वॉज कि आपका थॉट प्रोसेस अलाइन करूं कि थोड़ा खुल के सोचना है। वी नीड टू ओपन अप आवर माइंड्स, राइट बिफोर डिसाइडिंग दैट आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट्स राइट। आफ्टर राइटिंग देर इज अ गुड चांस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, बट इफ यू डोंट राइट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये लर्निंग है इस क्वेश्चन की। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर है बट डिफरेंट है। कह रहे देयर आर टू सर्टेन टू डिजिट नंबर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट इज ऑलवेज 27। ऐसे कितने नंबर्स हैं? तो कह रहा है कि एक नंबर है एक्स वाई, इसको मैंने उल्टा कर दिया वाई एक्स। अब वो बोल रहा है कि वाई एक्स में से एक्स वाई माइनस करूंगा तो मुझे हमेशा 27 मिल रहा है। तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिजिट्स के जो बेसिक्स हैं वो यूज करेंगे। अब एक्स वाई को हम मान लेते हैं जैसे 62 हो सकता है या 26, लेट से, राइट। तो मैं मान लेता हूँ एक्स वाई बड़ा है, ठीक है, वाई एक्स से, ठीक है। मतलब एक्स वाई 62 हो गए, ये 26 वाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई तो मेरा हो गया 10x प्लस वाई, डिजिट्स का लॉजिक। वाई एक्स मेरा हो गया 10y प्लस एक्स। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई, ये हो गया वाई एक्स बिकॉज हमने इसको छोटा माना है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन इज सेइंग कि एक्स वाई माइनस वाई एक्स हमेशा 27 है। अब एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई, माइनस वाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स, और ये हो गया 27, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो पहले ऐड करना है, ऐड तो ये होंगे नहीं, तो माइनस दोनों पे सब्ट्रैक्शन चला जाएगा। सो दिस प्लस दिस इज दिस, माइनस 10y माइनस x इज 27। सो 10x माइनस x इज 9x, y माइनस 10y इज माइनस 9y, ठीक है। ये माइनस 10y प्लस y है, ऐसे सोचो। तो ये हो गया दिस इज 27, और फिर 9 को मैं कॉमन फैक्टर लूंगा तो x माइनस वाई आ गया 27, तो x माइनस वाई मेरा आ गया 3। अब ऐसे कितने टू डिजिट नंबर्स एक्स वाई में लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई 3 हो? सोच लेते हैं। 40, अब सॉरी, एक हो गया 30, सो 30 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको मैं रिवर्स करूंगा मुझे मिलेगा 0 3, बट हमें चाहिए दोनों डिजिट्स टू डिजिट नंबर्स हो, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है ना, ये नहीं हो सकता। आई कैन डू 41, आई कैन डू 52, 63, 74, 85 और 96। तो इनको रिवर्स करके आप लिख लो 14, 25 एंड सो ऑन। इनका डिफरेंस आपको हमेशा 27 का ही मिलेगा। तो ऐसे कितने नंबर से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो आप ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन में 6 है ही नहीं, बट वी हैव नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। तो ये भी एक ट्रिक है यूपीएससी का, कभी कभी कर देते हैं, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि यार मेरा मेथड सही है तो मेरा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग तरीका है, डिजिट्स को यूज करके एक इक्वेशन फॉर्म करके हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह की चीजें हम अलजेब्रा जब पढ़ेंगे ना और देखेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा में बहुत इस तरह के इक्वेशंस पढ़ते हैं, बट यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स बहुत यूज हो रहा है अभी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई, हम अलजेब्रा जब कवर करेंगे इसको और डेप्थ में और आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी आई हो समझने में और अच्छे से नहीं समझ आ रहा है, सो मेक श्योर दैट यू रिवाइंड करके फिर से प्ले करो पॉज करके, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से सुन लेना इसको, मेक श्योर यू डू दैट। और अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट्स डिजिट क्या है इस पूरे बड़े नंबर की एक्सपेंशन में। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 57242 को मैंने 1 × 3 × 5 × 7 × 9 को रेस किया है, ठीक है। अब दो चार चीजें यहाँ समझनी है, सो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू इन डिटेल। अब 57242 है, ठीक है, इसको मैंने रेस टू द पावर किया है 1 × 3 × 5 × 5 × 7 × 9, ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसका यूनिट्स डिजिट मुझे निकालना है। अब इसका यूनिट्स डिजिट क्या होगा, वो केवल इस डिजिट पे डिपेंड करता है, ये डिजिट मैटर ही नहीं करते। एग्जाम्पल, जैसे 12 स्क्वायर लिखता मैं तो ये होता है 144, ठीक है। 22 स्क्वायर अगर मुझे लिखना हो, दिस वुड बी, आप कैलकुलेट कर लेना, 484। 2 स्क्वायर मुझे लिखना है 4। तो ये जो फाइनल डिजिट है वो केवल इस डिजिट पे डिपेंड कर रहा है, ये मैं बदल रहा हूँ उससे, दीज डिजिट्स आर चेंजिंग बट द यूनिट्स डिजिट रिमेन्स द सेम। वाई? क्योंकि 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 जब मैं करूंगा तो यूनिट्स डिजिट कैसे आएगा, दिस गेट्स 24, 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 2 2 4, देन 2 1 2, तो मेरा यूनिट्स डिजिट तो केवल दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस है ना, राइट। तो यूनिट्स डिजिट केवल इस डिजिट पे डिपेंड करता है, ये मैटर ही नहीं करते। तो इस पूरे नंबर का यूनिट्स डिजिट क्या होगा, वो होगा जो इस नंबर का यूनिट्स डिजिट है, सिंपल, ठीक है। 2 टू द पावर 1 3 5 7 9, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 2 का जो पावर है, मैं अब हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस इतने बड़े नंबर तक तो मैं कैलकुलेट करूंगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल इन द एग्जाम। सो व्हाट इज द वे आई कैन डू दिस, तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कुछ चीज़ें। 2 टू द पावर 1 का यूनिट्स डिजिट है 2, 2 टू द पावर 4 का यूनिट्स डिजिट है 4, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 का है 4, 2 टू द पावर 3 का है 8, 2 टू द पावर 4 का है 16 जो कि देता है 6, 2 टू द पावर 5 का 32, राइट, तो फिर से मुझे 2 मिला, 2 टू द पावर 5 मुझे 2, 2 टू द पावर 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फिर से 4 मिला, 2 टू द पावर 7 यूनिट्स डिजिट अगेन इज 8, 2 टू द पावर 8 अगेन यूनिट्स डिजिट इज 6। सो मैं देख रहा हूँ कि हर, जब मैं पावर 4 बढ़ा रहा हूँ, हर 4 बार पे यूनिट्स डिजिट रिपीट होंगे। मतलब 8 पे मैं 4 ऐड कर दूं तो 2 टू द पावर 12 का यूनिट्स डिजिट भी 6 ही होगा, 2 टू द पावर 10 का यूनिट्स डिजिट वही होगा जो 2 टू द पावर 6 का है, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 टर्म्स के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं, जो 1 का है वही 2 टू द पावर 5 का है। तो अगर मैं इस नंबर का 4 से रिमाइंडर निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये इसमें से कौन सा केस है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 4 से रिमाइंडर 5 का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। व्हाट आई मीन इज 2 टू द पावर 7, 7 का रिमाइंडर 3 है 4 से, राइट। सिमिलरली इज फॉर 2 क्यूब, 2 टू द पावर 6 मतलब 6 का 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 2 आएगा, इसका भी सेम है। तो रिमाइंडर 4 से, पावर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तब जो रिमाइंडर आएगा वो डिसाइड करेगा कि यार 2 4 8 6 में से आंसर क्या होगा, है ना। तो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 1 3 5 7 9 व्हेन आई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हमें पढ़ा हुआ है इसको, है ना। तो ये हो गया रिमाइंडर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय रिमाइंडर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या मिलता है, 1 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 1 है, 3 डिवाइडेड बाय 4 3 है, 5 डिवाइडेड बाय 4 1, अगेन 3 एंड अगेन 1, सो 3 3 9। अब हमने क्या पढ़ा है, रिमाइंडर कभी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मैं इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा जब तक मुझे कोई नंबर ऐसा नहीं मिलता जो पॉजिटिव और 4 से कम है। तो 4 का मल्टीपल मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 9 माइनस 4 4 5 मिला, एक और बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो 9 माइनस 8 1। सो मुझे पता चला कि इस 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 when I divide it by 4 my remainder is 1. So 2 to the power this entire thing will have the same units digit जो कि 2 to the power 1 का units digit है जो है 2,
सो आंसर इज 2. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, this entire thing 1 into 3 into 5 into 7 into 9 has a remainder of 1 when I divide by 4. ठीक है, that is why 2 to the power this entire thing will have the same remainder जो कि 2 to the power 1 का होगा. ठीक है, यूनिट्स डिजिट, राइट, जो टू इस पूरे का यूनिट्स डिजिट वही होगा जो 2 to the power 1 का यूनिट्स डिजिट है. ठीक है, और इसका जो यूनिट्स डिजिट है वही इसका यूनिट्स डिजिट है. तो यहां से हमें मिला 2, सो आवर आंसर वुड बी 2. अगेन ये वाला भी अगर नहीं समझ आता है, मेक श्योर दैट यू रिवाइंड, पॉज, रिवाइंड एंड प्ले अगेन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लिख के प्रैक्टिस करो, पेन एंड पेपर पे लिखो, हो जाएगा सॉल्व, समझ आ जाएगा. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट स्टेप बाय स्टेप चलना एंड गो थ्रू एग्जैक्टली व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग इन अ डिटेल्ड मैनर. ठीक है, अब इस पे आते हैं जो मैंने इनिशियली क्वेश्चन बोला है. सबसे पहले याद है बिगिनिंग स्लाइड ऑफ द पेपर. अब ये क्वेश्चन देख के कहीं से नहीं लग रहा कि ये डिजिट्स का क्वेश्चन है. ठीक है, मुझे बोला है कि पूरे जो नंबर है इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो ये तो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, डिजिट्स का कैसे हो गया. नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ यू मिक्स डिजिट्स एंड डिविजिबिलिटी क्वेश्चंस. ठीक है, अब मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई की. ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई. ठीक है, सो एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, इट इज 100x प्लस 10y प्लस जेड. वाई जेड एक्स है 100y प्लस 10z प्लस एक्स, और जेड एक्स वाई है 100z प्लस 10x प्लस वाई. तो अब इसमें कॉमन टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, राइट, ब्रैकेट सब रिमूव हो जाएंगे. अब व्हाट विल डू, 100x प्लस 10x ये हो गया 111x. y में भी सेम चीज, सो 111x प्लस 111y प्लस 111z. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 111 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड. अब 111, अब देखोगे 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, सो 3 से डिविजिबल है. तो 111 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 37 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई जेड. So this entire number is divisible by 3, it is divisible by 37, it is divisible by x plus y plus z. तो जो चौथा ऑप्शन होगा इन तीनों को छोड़ के वो हो जाएगा मेरा आंसर. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गया, बहुत सिंपल है. अगर आपको डिजिट्स यूज करना आता है, नहीं आता तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि यार व्हाट कैन आई डू इन दिस, राइट, नहीं समझ आएगा. तो आराम से 3 है, 37 है, x प्लस वाई प्लस जेड है, तो क्या ऑप्शन नहीं है, बी विच इज 9. हो गया सॉल्व. ठीक है, तो ऐसे सोचना है हमको, धीरे धीरे डेवलप होगी, पैनिक नहीं करना है, बट ऐसे लिख के सॉल्व करना है. डू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस व्हाइल यू आर राइटिंग अलोंग विथ मी. अब होमवर्क क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 व्हाट इज द रिमाइंडर. अब किसी भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या है, यूनिट्स डिजिट. इन अदर वे दिस इज आस्किंग व्हाट इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ 3 to the power 2019. जैसे 54 है, इसको मैं 10 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या है, 54 आएगा. तो जो यूनिट्स डिजिट है वही रिमाइंडर है. तो इस पूरे का यूनिट्स डिजिट क्या है, तो जैसे मैंने 2 का किया था वैसे ही करना है. आई विल शो यू हिंट. जो 3 to the power 1 का यूनिट्स डिजिट होगा 3, 3 स्क्वायर का होगा 9, 3 क्यूब का होगा 27 का 7, 3 to the power 4 का 1, 3 to the power 5 अगेन रिपीट होगा 3. ठीक है, तो ये भी 4 के पैटर्न पे यूनिट्स डिजिट रिपीट होगा. सो अब रिमाइंडर फाइंड करके, क्योंकि हर फोर्थ टर्म पे रिपीट हो रहा है, तो 2019 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, फाइंड दैट, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स डिजिट होगा वही इसका भी यूनिट्स डिजिट होगा, और वही रिमाइंडर होगा व्हेन डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, I've given more than sufficient hint, now you can try. ये तो आप आराम से सोच के करो, इसका कोई अलग से मेथड नहीं है. यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट while you're calculating. लिखते वक्त ध्यान रखना and just be careful. So how many numbers are there between 99 and 1000 such that digit 8 occupies the units place? मतलब let's say I say 108,
118, 128, सो ऑन। तो ऐसे 99 और 1000 के बीच ऐसे कितने नंबर्स है जहाँ पे ये यूनिट्स प्लेस पे 8 आएगा? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एक्यूरेट व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग, ठीक है? अब जल्दी से जल्दी आज हमने ये भी कवर कर लिया बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। ये एक ऐसा टॉपिक था जो अलग से डील ही नहीं होता है सीसैट में, एंड एज अ रिजल्ट इसके सारे क्वेश्चंस जब आते हैं एस्पिरेंट्स गेट फुल्ली कंफ्यूज्ड। तो इसको करते ही हमारा ऑलमोस्ट 20% मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया, विच मीन्स हाउ मच इज 20%? 1/5 ऑफ मैथ सिलेबस इज ऑलरेडी डन, ठीक है? तो 1/5 मैथ्स खत्म भी हो गया, एंड वी हैव स्टार्टेड लाइक ओनली 10 days, राइट? अप्रॉक्स 10 days ही हुए हैं। तो इस पेस पे हम कवर कर रहे हैं विथ सच ब्यूटिफुल शॉर्ट टाइम्ड लेसन्स, ठीक है? तो आंसर्स कहाँ भेजने हैं होमवर्क के? एज वी डिस्कस एवरी टाइम, तो super@kalam.in पे भेजना है। आपको अब तक याद हो गया होगा ईमेल आईडी, जिसको नहीं पता फ्रीज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, वट एवर फील्स फाइन फॉर यू, बट मेक श्योर दैट यू मेल मी द आंसर्स एट द करेक्ट प्लेस। आई विल रिप्लाई यू बैक विद फीडबैक एज वेल एज विद द करेक्ट सॉल्यूशंस एज वेल। मैं सॉल्यूशंस टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड करूंगा, जो मैंने लिंक नीचे शेयर किया है, तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दैट। और अगेन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आज तो स्पेशली बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलने वाला सेशन था, जिसमें क्वेश्चन से हमने बहुत सीखा है। तो यही करते 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 जल्दी से जल्दी हमने 20% सिलेबस मैथ्स का खत्म कर दिया है। सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ अस। और आगे करेंगे, और इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा। जैसे मैं हर बार प्रॉमिस करता हूँ कि इंटरेस्टिंग होगा, नया होगा, वैसे ही होता है। सो आई एम प्रॉमिसिंग यू अगेन, अगली बार एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे जो स्कैरी लगता है कि मतलब ये कैसे ही होगा, तो ऐसा कुछ से हम डील करने वाले हैं। सो आज का होमवर्क सेंड करने के बाद मेक श्योर दैट यू आर स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेसन वेन एवर इट कम्स, ठीक है? सो आई विल बी सीइंग यू सून अगेन। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।